हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। चलिए तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर मैथ का चैप्टर है, जिसका नाम है अवकलन का अनुप्रयोग। अवकलन के अनुप्रयोग में हम लोगों ने पहला पार्ट पढ़ लिया था, जो समान राशियों में परिवर्तन हुआ करता था। अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। किसी भी फलन में कैसे कोई भी फलन इंक्रीज कैसे करता है, कैसे डिक्रीज करता है, इसके बारे में हम सीख रहे हैं। और एक इसके इसके जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है अपलोड हो गया है, उसको देख लीजिएगा और वो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से आप जाकर कंप्लीट कर लीजिएगा, तभी आपको आगे की बातें समझ में आएगी। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने लगभग उसके पूरे पार्ट्स को देख लिया था। उसकी डेफिनेशन को हम आपको बता देते हैं। वर्धमान का डेफिनेशन हो चुका था, अब ह्रासमान का डेफिनेशन लिखना था। वर्धमान का डेफिनेशन हो चुका था, ह्रासमान का डेफिनेशन लिखना है। सेम वही कहानी रहेगी, जैसे कि वर्धमान वाला में हम लोग लिखे थे जितनी बातें, उतनी बातें इसमें भी रहेंगी, बस थोड़ी सी बातें कुछ चेंज होंगी, जिसको हम देखेंगे आज के सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूँ द एसके लर्निंग में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड के लिए मैथ एंड साइंस। चलिए तो हम लिख के आए इसके डेफिनेशन। माना कि अंतराल आई एक खुला अंतराल है, खुला अंतराल है जो फलन f के प्रांत का उपसमुच्चय है। ठीक है, एक अंतराल है आई जो किसका समुच्चय है? तो जो आपका फलन दिया गया है ना, फलन का किसी भी फलन के प्रांत और परिसर होते हैं, तो उसी जो अंतराल जो बनेगा, मान लीजिए सपोज डेट अंतराल जहाँ से वहाँ जहाँ बन रहा है, 1 2 3 4 5 अंतराल में जो भी आ रहा है, ठीक है, ऐसे हम ले लेते हैं। बहुत सारे अंतराल अनेक बन सकते हैं। उन अंतरालों की जो संख्याएँ हैं वो किस में हैं, किस में उपस्थित हैं? तो फलन के प्रांत में से ही लिया गया है, उसके फलन के प्रांत में से ही लिया गया है, तभी तो उपसमुच्चय बोला जा रहा है। अगर ऐसा है तो आगे लिखते हैं। ठीक है, फलन अंतराल आई में फलन वर्धमान नहीं, फलन f ह्रासमान कहलाता है यदि ह्रासमान कहलाएगा कब? यदि जो x1 है, x2 ग्रेटर देन x1 है, तब जो फलन का मान आएगा फंक्शन का x2 लेस देन x1 लेस देन इक्वल टू होगा। जब ऐसा होगा तब अब इसे क्या कहेंगे?
ह्रासमान, मतलब देख रहे हैं x2 बड़ा है, यहाँ पे x2 जो है बड़ा है। जो भी प्रांत में, प्रांत का जो हम मान लिए हैं, प्रांत के अंदर से कुछ संख्याएं लिए हैं, तो अगर हम x2 देख रहे हैं, कोई भी संख्या उसमें लिए हैं, एक ले लिया है, मान लीजिए 2 है, एक ले लिए हैं, 3 ले लिए हैं, तो जो अब फंक्शन में वही मान रखने पे हम देखेंगे कि फंक्शन का मान अधिक नहीं आ रहा है, कम आ जा रहा है। किससे? दूसरका वाला से कम आ जा रहा है। तो इस प्रकार का हम देख रहे हैं, ये बड़ा वाला रख रहे हैं तो छोटा आ जा रहा है फंक्शन में, और छोटा वाला रख रहे हैं तो बड़ा वाला आ जा रहा है। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि एक को बढ़ाने की वजह से दूसरा कम होगा, तो आपको कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन है। और यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है कि हम एक को बड़ा है, एक को छोटा है, बड़का वाला को रख रहे हैं तो बड़ा आना चाहिए, जबकि ये छोटा हो जा रहा है। किससे? छोटका वाला को रख दो पर। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ये हो जाएगी आपकी छोटी सी डेफिनेशन। ठीक है, और ऐसा ही करेंगे निरंतर, निरंतर निरंतर ह्रासमान फलन। ठीक है, निरंतर ह्रासमान मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं। सेम कहानी यही रहेगी, बस हम यहाँ बराबर हटा देंगे। अभी मैं ग्राफ से भी समझा दूंगा आपको कि क्यों बराबर हम हटा दे रहे हैं। ठीक, चलो तो लिखेंगे यही चीज, माना कि अंतराल I एक खुला अंतराल है, एक खुला अंतराल है। ठीक है, जो फलन f के प्रांत का उपसमुच्चय है। हाँ, ये तो बात लिख लिया। अब लिखेंगे अंतराल I में फलन f निरंतर ह्रासमान कहलाता है यदि x2 ग्रेटर देन x1, तो फंक्शन में x2 ग्रेटर देन x2 ना होकर के लेस देन हो जा रहा है, यहाँ पे बराबर वाला चिन्ह हट जाएगा। तो इस प्रकार का अगर आपको एक्सप्रेशन मिलेगा कि हम जो बड़ा वाला है अगर हम फंक्शन में रखेंगे वो छोटा हो जाएगा। यहाँ पे बराबर भी हो रहा था, छोटा और बराबर भी हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बड़ा जैसे दिया है, अगर हम बड़ा ले रहे हैं तो छोटा आ जा रहा है, छोटा ले रहे हैं तो बड़ा आ जा रहा है। तो इस प्रकार का अगर हमको एक्सप्रेशन मिलेगा कहीं पर भी, तो हम जान जाएंगे कि ये क्या है? निरंतर ह्रासमान है। कुछ इसके फंक्शन ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ देखो जरा इसको, ग्राफ कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो ये क्या है? ह्रासमान का है, मतलब ह्रासमान का। एक हम ग्राफ ऐसे देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हम x1 का मान ले लें, x1 का मान ये है, x2 का मान ये है, तो देखो जरा x1 का मान बढ़ा रहे हैं, x2 का मान क्या कर रहे हैं? बढ़ाते बढ़ाते x2 कर दिए हैं, तो x2 बड़ा है, तो हम देख रहे हैं फंक्शन का जो मान है सेम ही आ रहा है, बराबर ही आ रहा है दोनों। तो यही लिए तो बराबर का निशान लगाया गया कि जो फंक्शन का जो मान आएगा दोनों क्या आएगा? बराबर आएगा।
ठीक है। और ये देखो, हाँ निरंतर वाला में देख लो, निरंतर ह्रासमान फलन में अगर हम यक्स, देखो ये जरा यक्स मान लेते हैं, ये ले लिए x1, ये x2 ले लिया, तो ये देखेंगे इधर वाला माइनस रहता है, माइनस से हम बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हैं तो x2 का मान बढ़ा आ रहा है। जो मान बढ़ा रहे हैं तो जो हमारा देख रहे हैं फंक्शन का जो मान है वो घटते जा रहा है, फंक्शन का मान धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो ये वाला इसका ग्राफ हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं कहीं किसी दो पॉइंट पे एक फंक्शन का मान सेम नहीं है, तो ये निरंतर घटता जा रहा है, निरंतर। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे फंक्शन जो है कहीं कहीं रुक गया है, रुक करके देखेंगे तो ये निरंतर नहीं है, ये क्या हो जाएगा, सिंपल ह्रास फलन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, नोट कर लेंगे इसको। और हम इससे रिलेटेड एक थ्योरम देखेंगे और फिर उस थ्योरम को समझने के बाद सवालें कैसे बनाएंगे आपको मैं सिखाऊंगा सवाल बनाना, और आप समझेंगे थोड़ा ध्यान से, अब सवालें आसानी से सभी बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और हम आते हैं अपने अगले थ्योरम की तरफ। थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिना थ्योरम को पढ़े आप सवाल को बना नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे। हो गया? चलो थ्योरम कुछ इस तरीके से है। थ्योरम को हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसका हम प्रूव करके देख लेते हैं। माना फलन f बंद अंतराल a b में सतत है, ए बी में सतत है तथा और खुले अंतराल और खुला अंतराल ए बी पर अवकलनीय है, ए बी में अवकलनीय है, ए बी में अवकलनीय है, ए बी में अवकलनीय है। ठीक है, तो पहला नंबर, तो
क्या बोल रहा है, तो अंतराल ए बी में निरंतर वर्धमान है फलन यफ अंतराल ए बी में निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है यदि ए बी यफ डैश यक्स ग्रेटर देन 0, ठीक, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। दूसरा नंबर फलन एफ अंतराल ए बी में निरंतर राशिमान है यदि ए बी में एफ डैश एक्स लेस देन 0 है। तीसरा नंबर फलन एफ अंतराल ए बी में अचर होता है, अचर होता है यदि ए बी में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। ये आपका थ्योरम है। आइए हम इसको प्रूव करते हैं, ये थ्योरम, ठीक है। चलो तो आइए प्रूव करते हैं इसको। माना x1 x2 बिलोंग्स कर रहे हैं किसमें, ए और बी, जो क्लोज इंटरवल है ए बी में, इसी के एलिमेंट, इसी के बीच के एलिमेंट लिए गए हैं x1 और x2, ठीक है। और ये भी मान लेते हैं हम कि x2 जो है ग्रेटर दैन किससे, x1 से, x2 जो है ग्रेटर दैन x1। बात समझ आ रही है। तो दिया है आपको क्या चीज़, पहला वाला में ए वाला हम प्रूव कर लेंगे। आपको दिया है, क्या दिया है, ये दिया है कि ए बी में ओपन इंटरवल ए बी में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ये चीज़ आपको दिया गया है। चलिए आइए हम इसको अब प्रूफ करते हैं। चलो, बंद अंतराल ए बी में फलन सतत है तथा खुला अंतराल ए बी में फलन अवकलनीय
जब ऐसा है तो मीन वैल्यू थ्योरम से, मीन वैल्यू थ्योरम बाय मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, जो भी हम दो पद लिए हैं, दो मान लिए हैं, जो उस इंटरवल से दो भी मान लिए हैं, उनके बीच में कोई ना कोई ऐसा हम एक सी बिंदु लेते हैं जिस पे हम इसको परिभाषित करते हैं। ठीक, तो x1 और x2 के बीच में कोई हम लिखते हैं इसको थोड़ा अच्छे से। चलो, अंतराल x1 x2 के लिए एक बिंदु सी अवश्य मिलेगा। तो लगाते हैं f x2 माइनस f x1 अपान x2 माइनस x1 बराबर f डैश सी। ये बिंदु सी पर हम निकाल रहे हैं, किसका मान निकाल रहे हैं। चलो, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, f x2 माइनस f x1 बराबर x2 माइनस x1 f डैश सी। ठीक है, f डैश सी। तो यहाँ से देखो जरा, x2 जो है ग्रेटर देन है। अगर देखो यहाँ से मान निकालेंगे, अगर x2 बड़ा है x1 से, x2 बड़ा है x1 से, तो ये वाला पॉजिटिव मिलेगा। और ये देखो यहाँ से दिया गया है, जो दिया गया है कह रहे हैं कि f डैश x, यहाँ पे सी रखेंगे तो सी हो जाएगा, यहाँ पे x रखेंगे तो x हो जाएगा, x की जगह सी रखूँगा तो हो जाएगा। तो ये जो जीरो से बड़ा दिखा रहा है, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, दोनों प्लस में आ रहे हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, ये वाला मतलब क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये वाला जो मान है क्या, जीरो से अधिक मिलेगा। जीरो से अधिक मिलेगा तो हम ऐसे कह सकते हैं कि f x2 माइनस f x1 जो होगा अधिक होगा जीरो से। ठीक है, दैट मीन्स f x2 माइनस ग्रेटर देन लेस देन f x1। ठीक है, यही तो शुरू सिद्ध किए थे हम लोग कि नहीं, हर वर्धमान के लिए कैसा होना चाहिए, f x2 जो होगा ग्रेटर होना चाहिए f x1 से। अगर ये ग्रेटर है, यहाँ से ये ग्रेटर मिला, तो इसका जो इसको फंक्शन में जब मान रखेंगे इसका, वो भी ग्रेटर ही मिलना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे तरफ, दूसरा वाला लिख लेते हैं। चलो, इसमें क्या क्या दिया गया है, कह रहा है कि यही लिख लेते हैं बी वाला में कि ए बी पर, खुला अंतराल ए बी में f डैश x लेस देन 0 है। ठीक है, तो वही कहानी है, सारी बातें लिखेंगे। फिर उसके बाद हम करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम से। भाई दो पॉइंट ले लेंगे, x2 में के लिए एक बिंदु सी अवश्य मिलेगा। चलो, अवश्य मिलेगा तो हम निकालते हैं मीन वैल्यू थ्योरम से। तो आता है f x2 माइनस f x1 बटा x2 माइनस x1 बराबर f डैश सी के लिए हम निकाल रहे हैं। जरा बताओ तो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो f x2 माइनस f x1 और f डैश सी।
एफ डैश। अब देखो जरा यहाँ से x2 जो है ग्रेटर है किससे, x1 से। जब ये ग्रेटर है तो बताओ जरा, तो यहाँ से क्या मान मिलेगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। ये तो मिला पॉजिटिव। लेकिन यहाँ से देखो जरा, जो दिया गया है एफ डैश एक्स जो छोटा है, तो एफ डैश सी भी रखूँगा तो क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। छोटा मिलेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल में माइनस आ जाता है। तो माइनस आ जाएगा तो क्या जीरो से छोटा मिला कि बड़ा, जीरो से छोटा हो जाएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि x2 माइनस एफ x1 जो होगा छोटा हो जाएगा जीरो से। तो दैट मीन्स हम x2 लेस देन एफ x1। तो ये देखो वाला, ये वाला जो कंडीशन था तो ये ह्रास मान के लिए था, तो इस बिंदु पे क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरा वाला, नोट कर लेंगे ये दोनों। अब आ जाते हैं तीसरा पे। हो गया, चलो सी वाला देखते हैं। सी वाला में क्या दिया है कि ए बी में ये क्या हो जा रहा है, एफ डैश एक्स जो हो जा रहा है बराबर है 0। ठीक, तो बाकी कहानी वही लिखेंगे। अंतराल में इस इन दोनों अंतराल के बीच में एक बिंदु सी होगा जिस पे हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो वही कहानी रहेगी। तो मीन वैल्यू थ्योरम से डायरेक्ट लिखता हूँ, x2 माइनस एफ x1 बटा x2 माइनस x1 बराबर एफ डैश सी। चलो यहाँ से एफ x2 माइनस एफ x1 बराबर x2 माइनस x1 एफ डैश सी। चलो अब यहाँ से सोचना कि ये जो है x2 जो है बड़ा है किससे, x1 से बड़ा है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, चलो अब एफ डैश सी, अब जाए यहाँ पे एफ डैश एक्स बराबर 0 है, तो यहाँ पे अगर एक्स की जगह सी कर दूँ तो भी तो इसका मान 0 आएगा। तो 0 आएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, क्या पूरा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एफ x2 माइनस दैट एफ x1 इक्वल टू 0, एफ x2 बराबर एफ x1। तो ये ऐसा जब कंडीशन मिलता है तो ये अचर फलन को बताता है, अचर फलन को बताता है। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है, चलो अब थोड़ा थोड़ा हम समझते हैं इस पे सवाल हम कैसे बनाएंगे। ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन हुआ कुछ, अब आते हैं इस पे सवाल। एक आध दो सवाल हम देखते हैं इसमें, नोट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए। अब जैसे जैसे सवाल पूछेगा वैसे वैसे हम सवाल को सीखते जाएंगे, करते जाएंगे। कुछ सवालों में अंतराल पूछता है, कुछ सवालों में प्रूफ करने के लिए पूछता है कि वर्धमान है कि नहीं है। ठीक है, ह्रासमान और वर्धमान पूछता है, और कुछ सवालों में अंतराल निकालने के लिए देता है। जैसे एक सवाल है, आपकी किताब से एक सवाल ले लेता हूँ। चलो मैं ऐसे ही लेता हूँ रैंडम कोई। चलो कि फलन एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 21x प्लस 36x 2x क्यूब है, x माइनस 40 में प्रदत्त फलन पहला नंबर
मतलब किस बिंदु पे ये वर्धमान होगा, और दूसरा नंबर ह्रासमान, और किस बिंदु पर ह्रासमान होगा, किस बिंदु पर वर्धमान होगा, किस बिंदु पे ह्रासमान होगा। ठीक है, मतलब किस बिंदु पे इंक्रीजिंग है, किस बिंदु पे डिक्रीजिंग है, इसको हम समझते हैं। आओ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो फंक्शन दिया है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 40, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 21 इंटू 2x प्लस 36 माइनस 0। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36। इसमें से कुछ कॉमन कर सकते हैं, जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन कर लेते हैं। 6 कॉमन मिल जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। तो इसको अगर इसको हम थोड़ा सा इसको फैक्टर कर लेते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू 6x तो 6 माइनस 6x माइनस x प्लस 6। तो इसको जब फैक्टर करेंगे तो 6 मिल जाएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 6, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। चलो, एफ डैश एक्स, जब इसको अंतराल निकालना रहेगा तो एफ डैश एक्स बराबर हम क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। 0 करेंगे तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। 6x स्क्वायर x माइनस 6x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से वैल्यू निकलेगी, x का वैल्यू एक निकलेगी 6 और एक निकलेगी 1, 2 मान मिलेगा। अब देखेंगे चिन्ह परिपाटी, हम एक लाइन ऐसे खींचेंगे और बीच में रखेंगे, और इधर की तरफ माइनस इन्फाइनाइट और इधर की तरफ प्लस इन्फाइनाइट। और जो जो मान दिया है प्लस, देखो हम 2 मान दिया है तो हम एक कर लेंगे 6 यहाँ करेंगे, 1 यहाँ करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 जो है छोटा है किससे, 6 से। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब देखते हैं जरा कि चिन्ह परिपाटी यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे क्या आता है, चिन्ह देखते हैं। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह, इसका चिन्ह बताओ। चिन्ह मतलब चिन्ह निकल जाएगा, अगर माइनस निकलेगा तो वहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, और जहाँ प्लस रहेगा वहाँ पे डिक्रीज, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे डिक्रीजिंग रहेगा, जहाँ पे प्लस आएगा वहाँ पे, जिन अंतराल के बीच में माइनस आएगा उसे क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग। और जिन अंतराल के बीच में प्लस आएगा उसे हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग। चलो बताओ, चिन्ह निकालते हैं। एक और इनफाइनाइट के बीच में क्या 0 आएगा, 0 रखिए जाता है इस फलन में, इस मान में रखिए, फंक्शन में 0 रखेंगे। 0 रखेंगे तो -6, यहाँ पे 0 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये प्लस हो जाएगा। ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। चलो फिर उसके बाद अब देखो जरा, तो 1 और 6 के बीच में क्या रख लें, 2 रख लें। तो 2 रखेंगे तो -4 हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो माइनस है, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आप बताओ, 6 और इनफाइनाइट, 6 और इनफाइनाइट के बीच में हम कुछ भी रख सकते हैं। मान लो 10 रख लिया, 10 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, 10 रखेंगे तो 6 घटाएंगे 4 मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल गया। तो ये भी पॉजिटिव, तो मतलब ये भी पॉजिटिव, ये क्या मिल जाएगा। और जिन जिन अंतरालों में ये पॉजिटिव है वहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजिंग। इंटरवल लिख रहे हैं कहाँ पे, जहाँ पे इंक्रीजिंग है, इंटरवल। बताओ, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग लिख लेता हूँ, चाहे वर्धमान लिख लेता हूँ। कहाँ पे वर्धमान है, वर्धमान कहाँ पे है जी, तो हम कहेंगे किस किस बिंदु पे है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 1 पे भी वर्धमान है, और किस पे है जी, 6 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट पे भी वर्धमान है। और बताओ ह्रासमान किस पे है, ह्रासमान किस पे है, तो हम बताएंगे कि माइनस वाला कहाँ है, 1 से लेकर के 0, तो मतलब 1 से लेकर के 6 पे ये क्या है, ह्रासमान है। यही आपको निकालना था अंतराल। ठीक है, तो ऐसे करके हम बहुत सारे क्वेश्चन का अंतराल निकालेंगे और उसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में देखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम अगले वीडियो में सीखने वाले हैं। सवाल है, अब बस क्वेश्चंस लगाना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई अपनी करते रहिए।